खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी पिंडरा विधायक अवधेश सिंह ने आज अपने निवास पर पत्रकारों से मुखातिब होकर बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य के द्वारा शहर में भीड़ को देखते हुए पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में रिंग रोड के पास नई काशी का डेवलपमेंट करना है। इसी को लेकर गांव के विपक्षियों के द्वारा या कॉलोनाइजरों के द्वारा वहां के लोगों को बताया जा रहा है कि आपकी जमीन मकान ली जा रही है, जबकि पिंडरा विधायक ने बताया जो लोग वहां रह रहे हैं उनको हम लोग बेदखल करने का कार्य नहीं कर रहे हैं। जब तक कि उनको रहने की व्यवस्था नहीं कर देते तब तक हम लोग उनकी जमीन को नहीं लेंगे। रिंग रोड के पास जमीनों पर खेल के मैदान, हॉस्पिटल इत्यादि बनाया जाना है, जिससे शहर की भीड़ कुछ कम हो सके। किस लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या मामला है? देखिए, पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक प्लान था कि हम शहर को डेवलप करें। शहर में जो भीड़ भाड़ रहती है, इस भीड़ भाड़ को कम करने के लिए जो हमारा रिंग रोड है वो उसको लिया है, और उसके बाद एयरपोर्ट को जो बढ़ाने का काम किया है, और वहीं पे एक बड़ी कॉलोनी बनाने की जो डेवलपमेंट करने की जो योजना है काशी द्वार के नाम से, उस काशी द्वार को डेवलप करके एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहे थे। वो मैसेज था कि वहाँ पे एक अच्छे विद्यालय खुलेंगे, वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल होगा, वहाँ ट्रामा सेंटर होगा, वहाँ पे खेल कूद के लिए वहाँ पे स्टेडियम होगा, वहाँ पे कॉलोनियाँ बसेगी। एक बनारस का सब माने एक छोटा शहर वहाँ बसाने की पूरी योजना थी। लेकिन हमारे किसानों के कुछ तथाकथित, मैं नहीं कहूँगा कि किसान ही उसमें बहुत सब सम्मिलित थे, 410 की संख्या में रहे होंगे, यह लोग इस प्रकरण को तुल देने के लिए विरोधी तत्व के लोग इस योजना को असफल करने के लिए उन लोगों ने एक अभियान चलाया, और अभियान चला के उन लोगों ने यह कहा कि काशी द्वार में आप लोगों की ज़मीनें ले ली जा रही हैं और औने पौने दाम पे आपको पैसा दिया जाएगा। इसके पीछे वहाँ के कॉलोनी बनाने वाले लोग जो थे, जो कॉलोनाइजर लोग थे, कॉलोनाइजर लोगों ने क्या कहा, वहाँ के दलालों के माध्यम से उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पे जो काशी द्वार के लिए जमीन एक्वायर हो रही है उससे अधिक पैसा हम आपको देने जा रहे हैं। तो इसको लेकर के किसानों को ये लगा कि ये तो अच्छा होगा, चलिए हम लोग इनके साथ हो जाएं। वही तत्व जो उस योजना को फेल करना चाहते थे और अपने स्वार्थ में वहाँ पे प्राइवेट कॉलोनी डेवलप करना चाहते थे, तो वह प्राइवेट कॉलोनी वाले अपनी योजना में सफल हुए और किसानों को लेकर के 1 महीने तक लगातार उसको न तो प्रशासन के संज्ञान में लोगों ने डाला, मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, उन लोगों ने मुझे विधायक बनाया है, वहाँ के सांसद हमारे थे, न तो उनसे लोगों ने कहा। एक योजनाबद्ध तरीके से एक आंदोलन का स्वरूप दिया, और वह आंदोलन के स्वरूप में 10-5 की संख्या में तहसील पे जाके लोग बैठे और चुनाव के ऐन वक्त पे इन लोगों ने इस तरीके की रणनीति बनाई, एक आक्रोश लोगों में पैदा किया कि सरकार औने पौने दाम पे जमीन ले ली रही है। हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया, हम लोग सोचे ऐसे ही लोग होंगे। लेकिन जब बाद में मुझे मालूम हुआ तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब बनारस में आए थे तो यहीं की बैठक में मैंने इसका उल्लेख किया। मैं कहा, महाराज जी, वहाँ के किसान इस तरीके का विरोध कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको अभी रोक दिया जाए, हम समझें कि क्या कारण है, क्यों रोका जा रहा है। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कहा कि इस योजना को मैं स्थगित कर रहा हूँ। तब बातें निकल के बाहर आने शुरू हो गई। जब इस योजना को मैं स्थगित किया और वहाँ के किसानों ने मुझे लिख के दिया कि हम गरीब किसान हैं, हमारी खेती चली जाएगी तो हम मर जाएंगे बिना खाए पिए, इसलिए हमारी ज़मीन को न लिया जाए। मैं कहा नहीं ली जाएगी। तो जब ज़मीन नहीं ली जाएगी हो गया, तो जो दलाल टाइप के लोग थे, जो प्राइवेट कॉलोनाइजर थे, जिन्होंने सरकार की इस योजना को फेल करने की रणनीति बनाई थी, वह लोग फिर असफल होते हुए देख करके इन लोगों को फिर भेजा एसडीएम के पास कि सर, हम लोगों के ऊपर जो रोक लगा है विक्रय पे, उसको जो है खोल दिया जाए। सरकार ने उस पर रोक लगा दिया था कि कोई जमीन अब नहीं बेचेगा। तो उन लोगों ने कहा कि इस रोक को हटा दिया जाए।
तो मेरा यह कहना है कि जो एक तरफ आप कह रहे हो कि मेरे किसान की जमीन है और वह किसान की जमीन खरीदी न जाए, हम लोग कृषि का काम करेंगे, तो आपका विधायक तो स्पष्ट कह दिया कि वह जमीन आपकी नहीं ली जाएगी, योजना को स्थगित किया गया। तो फिर अब क्यों व्याकुल हो रहे हैं? आप खेती करो आराम से। लेकिन नहीं, वह रणनीति करने वाले असफल हुए। फिर वो लोग प्रयास कर रहे थे कि इसको खोल दिया जाए। जब मैं किसानों से कहा कि आप क्यों खुलवाने की बात कर रहे हैं, जब आपको बेचना नहीं है तो खोलने की बात क्यों कर रहे हैं, रहने दीजिए। चलिए, एक बात यह हुई, आ गई वन विभाग की जमीन एक लंबे समय से वहां के किसान उसका उपयोग कर रहे थे। इसकी जानकारी उन लोगों को थी क्योंकि उनके पास जो भी जमीनें हैं उसका खसरा खतौनी खाता सब किसानों के पास है। वह जमीन करीब 70 एकड़ जमीन, वह सारे के सारे गांव के लोग उसको अपना कब्जा करके जोत बो रहे थे। वन विभाग ने एक एप्लीकेशन दिया कि हमारी जमीन को खाली करा के मुझे दिया जाए, क्योंकि वन विभाग ने अपनी एक रणनीति बनाई है कि हम वृक्षारोपण करके हम कुछ जिस तरीके का एक हमारे पेड़ चौड़ीकरण में हमारे सारे पेड़ कटे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पेड़ लगाने की योजना सरकार की तरफ से हुई। उन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया। तो जब वहां देखा गया, यह हम लोगों को भी मालूम नहीं था, जब वहां देखा गया कि यह वन विभाग की जमीन है, तो वन विभाग की जमीन नियमानुसार हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं कि उन किसानों से जमीन लेके उसको हम कहीं ट्रांसफर कर दें। तो वह एक तरफ वह योजना निकल रही है कि उसको खाली करा दिया जाए। चलिए, वह सरकारी जमीन है, उसको खाली कराएं, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक मैंने सारे अधिकारियों से मैं उनके संज्ञान में डाला कि एक मेरा विरोध यह रहेगा, उस पे जो ऐसे गरीब तबके के लोग जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है और वह कहीं घर मकान बना करके या छप्पर डाल के ही रह रहे हैं, उनको कतई न उजाड़ा जाए। तब तक उनको न उजाड़ा जाए जब तक उन्हें हम कहीं सरकारी जमीन आवंटित न कर दें। तो यह मैंने किया है। संभवतः इसकी सूची भी बनवा रहा हूं कि ऐसे कितने लोग हैं गांव में जो कि जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है। अगर उनको हम वहां से हटाते हैं तो बेचारे जाएंगे कहां। इस कारण मैं इस बात को रखा हूं, अधिकारी इसको संज्ञान में भी ले लिए हैं, उसकी सूची मैं बनवा रहा हूं और सूची बनाने के बाद फिर यह उनको मैं कहीं आवंटित जमीन खोजवा लिया हूं, वह उनको आवंटित करूंगा। आवंटित करके विधिवत उनको बसाने का पूरा काम करने के बाद तब उन लोगों को वहां से हटाया जाएगा। यह हमारी व्यवस्था है, यह सरकार की मंशा है और इसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं। मैं क्षेत्र के किसानों से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, किसी के बहकावे में आकर के कोई इस तरीके का कार्य न करें जो कानून के खिलाफ हो। कानून को अपने हाथ में लेके काम करना यह हमारे लिए या आम लोगों के लिए या किसी पक्ष को यह उचित नहीं होगा। तो इस बात पे सहमति आपकी हो गई जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे? हाँ, मैंने उनसे यह हो गया कि उनको बसाने के बाद ही उनको हटाया जाएगा। ये मेरी बात लोगों से हो गई। मैं एक तरीके का वक्तव्य भी अपना दे दिया और अधिकारियों से बात करने के बाद आज आपके माध्यम से पुनः कह रहा हूं कि वह तब तक उनको नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उनको हम कोई जमीन दे करके वहां व्यवस्थित न कर दें।